बुरी परछाई। राज एक 12 साल का लड़का था जो हमेशा झूठ बोलता और चोरी करता था। उसे मजा आता था जब वह अपने दोस्तों से छोटी छोटी चीजें चुराकर उन्हें परेशान करता। कभी वह किसी की पेंसिल गायब कर देता तो कभी किसी की नोटबुक फाड़कर फेंक देता। घर में भी वह अक्सर बहाने बनाकर झूठ बोलता ताकि उसे डांट न पड़े। उसकी माँ ने कई बार समझाया कि गलत आदतें एक न एक दिन बड़ी परेशानी का कारण बनती हैं, लेकिन राज ने कभी ध्यान नहीं दिया। एक दिन जब वह अपने कमरे में बैठा होमवर्क कर रहा था, उसने दीवार पर एक अजीब सी परछाई देखी। पहले उसे लगा कि यह उसकी ही परछाई है, लेकिन जब उसने हाथ हिलाया तो परछाई ने कोई हरकत नहीं की। वह घबरा गया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। उसने लाइट जलाई, लेकिन परछाई वहीं थी। डर के मारे वह दौड़कर अपनी माँ के पास गया, लेकिन जब तक वह माँ को बुलाकर लाया, परछाई गायब हो चुकी थी। अगले दिन स्कूल में राज ने अपने दोस्त की नई घड़ी चुरा ली और बैग में रख ली। जैसे ही उसने बैग खोला, उसे वही अजीब परछाई फिर से दिखी, लेकिन इस बार यह और बड़ी और डरावनी लग रही थी। उसके शरीर में ठंड सी दौड़ गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन बाकी बच्चे सामान्य थे, जैसे उन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा हो। वह जल्दी से घर भागा और बैग फेंककर बिस्तर पर लेट गया। उसे लगने लगा कि कुछ अजीब हो रहा है। उस रात जब वह सोने गया तो परछाई फिर से कमरे की दीवार पर दिखाई दी, लेकिन इस बार उसकी शक्ल बिल्कुल उसकी जैसी थी, बस फर्क ये था कि इसकी आंखें गहरी काली और डरावनी थीं। राज ने घबराकर आंखें बंद कर लीं और सुबह होने का इंतजार करने लगा। अगली सुबह जब उसने उठकर आईने में देखा तो उसे अपनी परछाई थोड़ी और गहरी लगी। वह स्कूल गया, लेकिन अब हर बार जब वह कुछ गलत करने की कोशिश करता, परछाई और डरावनी होती जाती। जब उसने किसी का टिफिन चुराने की कोशिश की तो उसकी परछाई ने अपनी भयानक शक्ल बना ली। जब उसने झूठ बोला तो परछाई उसके ठीक पीछे खड़ी होकर तेजी से बड़ी होने लगी। राज का डर अब बढ़ने लगा था। एक दिन उसने अपने दोस्त की पेंसिल चोरी की, लेकिन जब वह घर पहुंचा तो उसकी परछाई पूरे कमरे में फैल चुकी थी। अचानक उसे सुनाई दिया, जो बुरा करेगा उसकी परछाई भी बुरी हो जाएगी। राज का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब उसे समझ आने लगा कि उसकी परछाई उसी के बुरे कर्मों का असर थी। अगर वह इसी तरह गलत काम करता रहा तो ये परछाई पूरी तरह से उस पर हावी हो जाएगी। वह डर के मारे रोने लगा और अपनी माँ के पास जाकर सारी गलतियों की माफी मांगी। उसने माँ को बताया कि वह अब कभी झूठ नहीं बोलेगा और न ही चोरी करेगा। अगले दिन उसने स्कूल जाकर अपने सभी दोस्तों को उनकी चुराई हुई चीजें लौटा दी और सबके सामने माफी मांगी। उसकी माँ और शिक्षक ने उसकी हिम्मत की तारीफ की। जैसे जैसे राज ने अच्छे काम करने शुरू किए, उसकी परछाई धीरे धीरे हल्की होने लगी। अब जब भी वह सच बोलता और किसी की मदद करता, उसकी परछाई बिल्कुल सामान्य दिखती। कुछ हफ्तों बाद वो डर पूरी तरह से खत्म हो गया। अब राज ने ठान लिया कि वह कभी बुरा काम नहीं करेगा। उसे एहसास हो चुका था कि हमारे कर्म ही हमारे साथ रहते हैं। अच्छे होंगे तो परछाई भी अच्छी होगी, बुरे होंगे तो परछाई भी डरावनी बन जाएगी।